नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार की चौथी सालगिरह पर सीएम सोरेन की सौगात, 7,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर 7,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंप सकते हैं। पीएम सोरेन ने निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ली जा चुकी परीक्षाओं का जल्द से जल्द परिणाम जारी करें। जेएसएससी की ओर से वर्ष 2023 में 5 परीक्षाएं ली जा चुकी हैं। 690 पदों के लिए झारखंड प्रयोगशाला सहायक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। 3,120 रिक्त पदों के लिए झारखंड स्नातकोत्तर प्रशिक्षक शिक्षक परीक्षा का आयोजन किया गया। 1,562 पदों के लिए झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त परीक्षा, 914 पदों के लिए झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त परीक्षा और 930 रिक्त पदों के लिए झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के लिए परीक्षा ली जा चुकी है। अंतिम परिणाम निकालने की तैयारी चल रही है ताकि हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा सके। 29 दिसंबर तक स्टूडेंट्स के खाते में आ जाएगा पैसा। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को मिले साइकिल के पैसे, होगी समीक्षा, सीएम का निर्देश। बीते 3 शैक्षणिक सत्र से साइकिल के पैसे का इंतजार कर रहे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। लगभग 8 लाख बच्चों के खाते में साइकिल का पैसा जाना है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पैसा भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल्याण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगस्त तक 6 लाख स्टूडेंट्स के खाते में साइकिल का पैसा भेजा जा चुका है। तकरीबन 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके खाते में पैसा नहीं गया है। 29 दिसंबर तक इनके खाते में भी पैसा भेज दिया जाएगा। 22 दिसंबर को इस मामले को लेकर समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई है। यह बैठक आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने बुलाई है। हर दिन साइकिल की राशि का वितरण हो रहा है और उसके आंकड़े आ रहे हैं। बैठक में जिलावार कितने छात्र छात्राओं को राशि दी जा चुकी है और कितने को दी जानी है, इसका आंकड़ा सामने आ सकेगा। झारखंड में सर्दी का सितम, 4 डिग्री तक लुढ़का पारा। 2 दिन बादल के बाद और बढ़ेगी ठंड। रांची के आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को और आज सुबह भी कड़ाके की सर्दी रही। कांके का न्यूनतम पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया, जहां 1.6 किलोमीटर की रफ्तार से सर्द हवा चली। मैकलुस्कीगंज का तापमान 5 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सोमवार से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटे में दक्षिणी पूर्वी हवा चलने के आसार हैं। आसमान में हल्के बादल छाएंगे, जिससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावना है। सुबह व रात की कनकनी से राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है। 19 दिसंबर तक ये आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद इनके छटने की उम्मीद है। बादल छटने से अधिकतम तापमान में कमी आएगी। इससे अधिक दिन में ठंड बढ़ेगी और आसमान साफ होने के बाद न्यूनतम पारा नीचे आएगा और फिर से कनकनी बढ़ेगी। राज्य में सुबह के समय कुहासे के कारण कनकनी बढ़ी हुई है। न्यूनतम पारा सामान्य तापमान से 1 से 4 डिग्री तक गिर गया है। रांची का न्यूनतम तापमान भी 2 डिग्री से अधिक नीचे है। बोकारो का न्यूनतम पारा सामान्य से करीब 4 डिग्री नीचे है। धूप खिलने के बाद भी कनकनी बनी हुई है। दिन में रांची समेत जमशेदपुर और अन्य जिलों के अधिकतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री तक नीचे है। रांची समेत झारखंड में अगले 24 घंटे तक ठंड व कनकनी कायम रहेगी, लेकिन इसके बाद मौसम में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। धनबाद के जोड़ा फाटक में बाजार समिति के व्यवसायी से 2 लाख की लूट। धनबाद के बाजार समिति बरवा अड्डा के व्यवसायी शिव कुमार यादव से जोड़ा फाटक रोड में 2 लाख की लूट की गई है। घटना शनिवार देर शाम लगभग 8:45 पर आसपास हुई है। घटना के तत्काल बाद इसकी सूचना व्यवसायी ने बैंक मोड़ और धनसार थाना की पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इधर घटना की सूचना पर मौके पर बाजार समिति व धनबाद चेंबर के पदाधिकारी भी पहुंचे और मामले की जानकारी ली। व्यवसायियों ने इस घटना और कानून व्यवस्था की स्थिति पर असंतोष जताया है। तालाब में डूबकर 3 सगे भाई बहन की मौत, दंपत्ति की चित्कार से दहला गांव। गोड्डा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक ही घर के 3 बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार तीनों तालाब की तरफ खेलने गए थे। खेलने के दौरान तालाब में गिर गए। मृतकों की पहचान अबीर अंसारी के बेटे और बेटी के रूप में हुई है, जिनका नाम मारूफ अंसारी 6 वर्षीय, शफीक अंसारी 4 वर्षीय और छोटी बेटी उसमें हनी 3 वर्ष की है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ होश में नहीं है। जब भी होश में आती तो अपने बच्चों का नाम लेकर चिल्लाती है। पूरे घर में मातम पसरा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था अमन, मना करने पर बनाया था जेलर की हत्या का प्लान। अमन सिंह हत्याकांड मामले में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। पुलिस फिलहाल विकास, बजरंगी और गांधी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। उन्होंने पुलिस पूछताछ में बताया कि अमन सिंह की गर्लफ्रेंड भी उसी जेल में बंद थी। वह हमेशा उससे मिलने के लिए महिला वार्ड में जाया करता था। यह बात पूरे जेल में चर्चे में थी। अमन की इस हरकत से जेलर परेशान हो गया था। उसे कई बार मना किया गया था, लेकिन वह नहीं मान रहा था, जिससे जेलर काफी परेशान था। विकास और गांधी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि अमन ने जेलर के साथ गाली गलौज के बाद कहता था कि थोड़े दिन इंतजार करो, दुमका जेल पर सिर्फ गोलियों की बारिश होगी, देखो हम कैसे इस जेलर का गेम बजवाते हैं। आशीष ने विकास और गांधी को बताया था कि अमन उस पर लगातार जेलर की हत्या करने का दबाव बना रहा था। वह खुद सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने रितेश को समझाकर तैयार किया था। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में नहीं मिलेगा ब्रेक, जाने क्यों। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। अब मैट्रिक इंटर परीक्षा में ब्रेक नहीं मिलेगा। एक पाली की परीक्षा लगातार 3 घंटे 15 मिनट होगी। इसे लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शनिवार को सूचना जारी कर दी है। कहा गया है कि पहले ओएमआर सीट के आधार पर शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें एक पाली की परीक्षा में बीच में 5 मिनट का ब्रेक दिया गया था। अब ओएमआर सीट ही हटा दिया गया है, तो परीक्षा लगातार 3 घंटे 15 मिनट की होगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में ओएमआर सीट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए विद्यार्थियों को ओएमआर सीट नहीं दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव सवाल के जवाब अब आंसर सीट पर ही लिखना होगा। शुक्रवार को जैक बोर्ड की हुई बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली जो है न्यू ईयर का गिव अवे था, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 रुपए तक कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये गिव अवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है, और इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में यूट्यूब पे 1,10,000 का गिव अवे चलाया था। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और जो कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद। आरपीएफ बोकारो ने 23 बोतल शराब के साथ गया के युवक को पकड़ा, आगे की कार्रवाई जारी। ऑपरेशन सतर्क के तहत बोकारो आरपीएफ की टीम ने अंग्रेजी शराब की 23 बोतलों, जिसकी कीमत 5,750 रुपए के पास है, के साथ 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। बोकारो में कार्यरत आरपीएफ एएसआई आरपी सिंह 3 अन्य सहयोगी कर्मियों के साथ पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से टाटा से बोकारो रेलवे स्टेशन तक ट्रेन एस्कॉर्ट ड्यूटी में थे। पुरुलिया से बोकारो के बीच परिचालन के दौरान उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, जो कोच संख्या S6 के शौचालय के पास एक बैग के साथ संदिग्ध तरीके से खड़ा था। बैग दिखाने को कहने पर वह घबरा गया। उसने पूरी से गया जाने की बात कही थी। जांच में पोल खुलने पर उसने कहा कि वह अपने रिश्तेदार की शादी के लिए शराब ले जा रहा है। गिरफ्तार युवक रोशन कुमार के बरामद आधार कार्ड में वार्ड नंबर 12 राजेंद्र पथ तेलबीघा पोस्ट नया गोदाम अड्डा कोतवाली थाना जिला गया बिहार का पता अंकित है। टाटा मोटर्स में 18 और 19 को ब्लॉक क्लोजर, 20 दिसंबर को खुलेगी कंपनी। टाटा मोटर्स में 17 दिसंबर रविवार को, 18 और 19 दिसंबर को कंपनी में कामकाज नहीं होगा। कंपनी 20 दिसंबर बुधवार को खुलेगी। मटेरियल की कमी से उत्पादन कम होने से कंपनी ने ब्लॉक क्लोजर किया है। इस संबंध में कंपनी के प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी के आदेश से शनिवार को सर्कुलर जारी किया गया है। 17 दिसंबर रविवार को कर्मचारियों का साप्ताहिक अवकाश है, जबकि 18 व 19 को ब्लॉक क्लोजर लिया गया है। ब्लॉक क्लोजर के दौरान कंपनी का 50% व कर्मचारियों की लीव का 50% कटता है। जिन कर्मचारियों का पीएल या सीएल समाप्त है, उनके वेतन से क्लोजर का पैसा समायोजित होगा। क्लोजर के दौरान जिन कर्मचारियों या अधिकारियों को ड्यूटी पर बुलाया जाएगा, उन्हें काम पर आना होगा। अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों या अधिकारियों का पूरे दिन का वेतन कटेगा। वह दिन कर्मचारियों के अवकाश में चला जाएगा, जबकि 22 कर्मचारियों को ब्लॉक क्लोजर अवधि में कोई वेतन नहीं मिलता है। वर्षों से लंबित मांगों के लिए अब 19 दिसंबर को विधानसभा का सांकेतिक घेराव करेंगे शिक्षक। शनिवार को अरगोड़ा स्थित कैंप कार्यालय में एमएसीपी संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई। इसमें 19 दिसंबर को विधानसभा का सांकेतिक घेराव करने संबंधित कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इसमें तीनों संवर्ग के शिक्षक प्रतिनिधि अमीन अहमद, गंगा प्रसाद यादव,
नरेंद्र कुमार यादव, आशुतोष कुमार, विजय कुमार सिंह, अरुण कुमार दास सहित कई शिक्षक प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के संयोजक अमरनाथ झा ने की। इसमें फैसला लिया गया कि 18 दिसंबर को राज्य के सभी विधायकों को धरना स्थल पर आने हेतु आग्रह पत्र दिया जाएगा। राज्य के तीनों संवर्ग प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए अपील किया जाएगा। बैठक के दौरान धरना स्थल की तैयारी हेतु व्यवस्था प्रभारी भी बनाए गए। पाकुड़ के जामकुंदर गांव में मलेरिया का तांडव, 2 हफ्तों में 5 लोगों की मौत। झारखंड के पाकुड़ में मलेरिया से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के जामकुंदर गांव में 2 हफ्तों के अंदर 4 नाबालिग और एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। लगातार बच्चों की हो रही मौत से ग्रामीण काफी भयभीत हैं। ग्रामीणों के मुताबिक वर्तमान में 30 से 35 लोग अभी भी बीमार हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में टीम ने सर्वे तो किया है, लेकिन सभी को इसकी जानकारी नहीं मिली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांव से काफी दूर है, इसके कारण लोग आमतौर पर वहां नहीं जाते हैं। अगर कोई जांच करवाने पहुंच भी गया तो जांच रिपोर्ट के लिए 2-3 दिन बाद दोबारा जाना पड़ता है। मलेरिया से हो रही मौत पर प्रधान हेब्रम ने बताया कि 1 वर्षीय रामेश्वर किस्कू, 2 वर्षीय मियाल पहाड़िया, 15 वर्षीय छीता किस्कू और 65 वर्षीय दुलर हांसदा की मौत बीते 2 सप्ताह के अंदर हुई है। 158.63 करोड़ में खेलगांव से नामकुम आरओबी तक रोड होगी 4 लेन। सीएम की स्वीकृति के लिए भेजी गई फाइल। राजधानी रांची के होटवार खेलगांव के नामकुम आरओबी तक 4 लेन रोड बनाई जाएगी। पथ निर्माण विभाग ने इस महत्वपूर्ण सड़क योजना का डीपीआर बनाया है। केंद्रीय निरूपण संगठन के जरिए चयनित कंसल्टेंट ने इस सड़क निर्माण की योजना तैयार की है। यह रोड 4 लेन व 2 लेन पेव्ड शोल्डर बनेगी। इसे बनाने में करीब 158.63 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पथ निर्माण विभाग ने डीपीआर की स्वीकृति के लिए फाइल मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष भेजा है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसे योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद यह प्रयास होगा कि इसे कैबिनेट की स्वीकृति दी जाएगी। 6.28 किलोमीटर लंबे इस रोड के 4 लेन निर्माण में बड़ी राशि जमीन अधिग्रहण पर भी खर्च की जाएगी। इसके अलावा यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्य में भी राशि खर्च की जाएगी। झारखंड में 51 एएसआई को दरोगा रैंक में मिलेगी प्रोन्नति। पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी की लिस्ट। एएसआई को दरोगा रैंक में प्रोन्नति मिलेगी। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। इसको लेकर बीते 24 नवंबर को पुलिस मुख्यालय में केंद्रीय चयन पार्षद की बैठक हुई थी, जिसमें 51 एएसआई प्रोन्नति योग्य पाए गए, जबकि 20 एएसआई प्रोन्नति के लिए अयोग्य पाए गए। 3 साल में 11 अरब के 55,000 किलोग्राम अफीम की जब्ती। देश में तीसरी बार बड़ी जब्ती। झारखंड में अफीम उत्पादित होने के कारण मादक पदार्थ तस्करी का मुख्य गढ़ बना हुआ है। झारखंड से तस्करी का नेटवर्क राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों तक फैला हुआ है। पुलिस आज तक इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाई है। बीते 3 साल में करीब 11 अरब के करीब 55,000 किलोग्राम अफीम जब्त किया गया है। बीते 3 साल के दौरान झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 55,000 किलोग्राम अफीम की जब्ती पुलिस ने बताई है। जब्ती किए गए अफीम की बाजार में अनुमानित कीमत 11 अरब के करीब तय किया गया है। राज्यपाल से कानाफूसी कर स्थानीय नीति को रोक रहे षड्यंत्रकारी। मोदी सरकार पर जमकर बरसे हेमंत सोरेन, कही ये बड़ी बातें। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति संबंधित विधेयक को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा वापस किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परोक्ष रूप से भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमारी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। हमारी सरकार झारखंड के लोगों के लिए नीतियां बना रही है तो अड़ंगा डालने में लगे हैं। ये लोग खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होने देना चाहते हैं। हम नीति बनाते हैं तो षड्यंत्रकारी राज्यपाल से कानाफूसी कर रोक देते हैं। हम तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर स्थानीय को नौकरी देने का कानून लाना चाहते हैं। ये लोग विपक्ष लाने नहीं देता है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम की कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम में थे। उन्होंने मंझारी प्रखंड स्थित रोलाडिया पंचायत के हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय नीति को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में जब तक राज्य में सरकार चलेगी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आपके द्वार पहुंचकर दरवाजा खटखटाते रहेंगे। हम लोग गांव-गांव में जाकर जनता की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना चाहते हैं। रिफॉर्म हो रहे हैं झारखंड के नगर निकाय, अगले साल बदल जाएगी रांची की सूरत। झारखंड में शहरी विकास की योजनाओं ने आकार लेना शुरू कर दिया है। राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य शहरों के विकास के लिए लगभग 2 दशक पहले बनी योजनाओं का धरातल पर उतरना शुरू हो गया है। झारखंड विजन और एक्शन प्लान के अनुसार राज्य की शहरी आबादी में 2001 और 2011 के बीच
32% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2031 तक राज्य की शहरी आबादी दोगुनी होकर 13.85 मिलियन होने की उम्मीद की जा रही है। इसे देखते हुए राज्य के सभी नगर निकायों के रिफॉर्म्स पर तेजी से काम चल रहा है। शहरी विकास की योजनाओं के सुदृढ़ीकरण और संचालन के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। शहरों की जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज, जल निकास एवं सड़कों का नेटवर्क पर तेजी से काम किया जा रहा है। वर्ष 2024 के लिए अंत तक राज्य के कई शहरों की सूरत बदल जाएगी। झारखंड में दिव्यांग खिलाड़ी से करा दिया स्वास्थ्य का मुकाबला, लोग बजाते रहे ताली, मामला खुला तो प्रशासन में मचा हड़कंप। झारखंड की राजधानी रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कराटे चैंपियनशिप में शनिवार को प्रतियोगिता के नाम पर अमानवीय दृश्य देखने को मिला। यहां एक स्वास्थ्य व सामान्य कराटे खिलाड़ी का मुकाबला दिव्यांग खिलाड़ी से करा दिया गया। पूरे मुकाबले के दौरान पैर से दिव्यांग खिलाड़ी लड़खड़ाते हुए और खुद को संभालते हुए स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धी का सामना करता रहा। वहीं स्वास्थ्य खिलाड़ी दिव्यांग की कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर प्रहार करता रहा। इस प्रहार से दिव्यांग खिलाड़ी कई बार कोर्ट पर ही नीचे गिरता रहा, फिर खुद को संभाल कर खड़ा होता है। कुछ प्रहार वह भी करता है, लेकिन स्वस्थ खिलाड़ी उस पर भारी पड़ता रहा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।